नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की गूंज जैसे जैसे तेज हो रही है वैसे वैसे सियासी दलों की रणनीति भी मुखर होती जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए बिहार चुनाव के लिए 3 दिग्गज नेताओं अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये तीनों नेता सिर्फ नाम नहीं बल्कि अनुभव और रणनीति का ये ट्राइडेंट है जिस पर कांग्रेस ने अपनी चुनावी नैया पार लगाने की उम्मीद बांधी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ही नेता संकट मोचक माने जाते हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिमी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, तेज तर्रार और जमीनी पकड़ वाले नेता हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने इन अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताकर ये साफ कर दिया कि वो बिहार में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। केवल शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, कांग्रेस ने पूरे राज्य में 41 जिला चुनाव पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की है। इनमें अविनाश पांडे, भक्तचरण दास, अजय राय, अनिल चौधरी, बीवी श्रीनिवास, विक्रांत भूरिया, इरफान अंसारी जैसे कई तमाम बड़े नेता शामिल हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक सक्रियता और संगठनिक अनुभव के लिए पहचाने जाते हैं। इन नेताओं को बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर तक चुनावी गतिविधियों को दिशा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए केवल सत्ता में भागीदारी का सवाल नहीं है बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर दोबारा खड़ा करने का भी मौका है। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है जिसमें आरजेडी, सीपीआई, एमएल और मुकेश सहनी की पार्टी भी शामिल है। हालांकि अभी तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने मंथन जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जमीन पर उतर चुकी है और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण रही है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा ने प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा दी है। राहुल गांधी ने इस मंच से न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोला बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। यात्रा के दौरान महागठबंधन के तमाम नेताओं की उपस्थिति से ये संदेश भी गया है कि गठबंधन एकजुट है और मैदान में उतरने को तैयार है। अब आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और अपने बड़े बड़े नेताओं को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहा है, यानी कि इतना तो साफ है कि हालांकि महागठबंधन जीते ना जीते लेकिन कांग्रेस इस बार अपनी जमीनी वर्चस्व को बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, अपनी जमीन को पकड़ने के लिए और मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बार कांग्रेस ढील नहीं छोड़ना चाहती है और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वो महागठबंधन में अभी भी अपना जो वर्चस्व है वो कायम रखना चाहती है, बिहार में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती है, क्योंकि अगर वो इस बार भी कम सीटों पर जीत हासिल कर पाती है तो ये महागठबंधन के लिए बड़ा खतरा होगा, ये कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा होगा और साथ महागठबंधन में बाकी दलों के नेताओं को ये समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस कभी भी अपनी जमीनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस बार कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी हुई है कि क्या कुछ आगे चलकर देखने को मिलता है, क्या कुछ आगे चलकर होता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।